राजलीला। द्वारका से वैकुंठ तक। द्वारका नगरी के निर्माण के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अनेक लीलाएं रची। द्वारका समुद्र के बीचों बीच स्थित एक सुंदर, सुव्यवस्थित और अद्भुत नगरी थी। भगवान श्री कृष्ण ने इसे मथुरा के लोगों को जरासंध के अत्याचारों से बचाने के लिए बसाया था। रुक्मिणी, हरण और विवाह। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनके भाई रुक्मी उनकी शादी मगध नरेश शिशुपाल से करवाना चाहते थे। जब रुक्मिणी को ये जात हुआ तो उन्होंने एक ब्राह्मण के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश भेजा। श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय रुक्मिणी को विवाह मंडप से हरण कर लिया और द्वारका लाकर उनसे विवाह कर लिया। नरकासुर का वध और 100,000 कन्याओं का उद्धार। एक समय असुर नरकासुर ने सूटफोर राजकुमारियों का अपहरण कर अपने कारागार में डाल दिया था। उन्होंने इंद्र का ऐरावत हाथी और देवताओं के आभूषण भी छीन लिए। श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया और उन सभी कन्याओं को मुक्त कर उन्हें समाज में सम्मान दिलाने हेतु अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया। जरासंध का अंत और राजसूय जो मगधनरेश जरासंध श्री कृष्ण का परमस्त्र था। उसने 4 बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार श्री कृष्ण ने उसे पराजित किया। अंततः जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया, तब श्री कृष्ण ने भीम को जरासंध का वध करने के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण की युक्ति से भीम ने जरासंध को 2 टुकड़ों में चीरकर मार डाला, जिससे मगध और समस्त आर्यावर्त में शांति स्थापित हुई। कुरुक्षेत्र युद्ध और गीता का उपदेश। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन युद्ध करने से हिचकिचाने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है और कर्म किए बिना फल की चिंता करना व्यर्थ है। उनके इन अमर वचनों से अर्जुन को धर्म का बोध हुआ और उन्होंने युद्ध किया। श्री कृष्ण की नीति और मार्गदर्शन से पांडवों ने युद्ध में विजय प्राप्त की। मौसला लीला और द्वारका का अंत। युद्ध के बाद कई वर्षों तक द्वारका में शांति रही, लेकिन समय के प्रभाव से यादव वंशियों में आपसी संघर्ष बढ़ गया। एक दिन उनके ही वंशजों ने मद्यपान कर आपस में युद्ध किया और सभी यादव नष्ट हो गए। यह सब श्री कृष्ण की लीला थी, क्योंकि अब उनका धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका था। अंत में प्रभु श्री कृष्ण ने एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में लेटे हुए जरा नामक शिकारी के बाण से अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया और वैकुंठ धाम लौट गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य कार्यों को पूर्ण कर लोक कल्याण के लिए अनेक लीलाएं रची और मानवता को धर्म, प्रेम और